अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.2। ये जी 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ और एक्सरसाइज 8.1 भी करवा चुकी हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि ऑन 15/3/2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड द सऊदी रियाल वाज अंडर वन, यानी कि इधर उन्हें बताया है कि 2008 में क्या हुआ था। 15 मार्च 2008 में जो एक्सचेंज रेट था पाकिस्तानी करेंसी से सऊदी करेंसी में वो ये था कि 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.70 रुपीज़। यानी कि जो एक हमारे पास सऊदी रियाल था ना वो किसके इक्वल था 16.70 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 16 रुपीज़ एंड 70 पैसा। अगर वो कह रहे हैं कि इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई is expressed is an expression of सऊदी रियाल x एक्सप्रेस अंडर द रूल। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी को y ले लें और जो सऊदी रियाल है उसको हम x ले लें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि y इज इक्वल्स टू 16.7x। देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन द टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग x एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि जो सऊदी रियाल है ना उसको हमने कहाँ पे लेना है, उसको हमने लेना है एक्स एक्सिस पे, और जो हमारी पाकिस्तानी करेंसी है उसको हमने कहाँ पे लेना है वाई एक्सिस पे। और ये हमें ये कह रहे हैं कि हमने क्या बनाना है कन्वर्जन ग्राफ। कन्वर्जन ग्राफ के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। कन्वर्जन ग्राफ से ये होता है कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है इसका ग्राफ बनाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और y की वैल्यूज आती जाएंगी और एंड में हमने क्या कर लेना है ग्राफ बना लेना है बस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कि 1 सऊदी रियाल इज इक्वल्स टू, यानी कि गिवन यहाँ पे लिख लेते हैं ना जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 16.70x। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 16.70 इंटू 0, यानी कि y भी मेरे पास क्या आ गया 0 ही आ गया। फिर x को 1 ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 16.70 इंटू 1, यानी कि y क्या आ जाएगा 16.70। उसके बाद हम ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। हम 3-4 वैल्यूज़ ले लेते हैं x की ताकि हमारे पास जो है ना 3-4 वैल्यूज़ आ जाएं y की, ताकि हम इजीली जो है ना ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ y इज इक्वल्स टू 16.70 इंटू 2। तो y इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16.70 इंटू 2। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 33.4। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 33.4। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ व्हेन, साइड पे कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। जब x 3 है हमारे पास तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 16.70 इंटू 3। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 16.70 इंटू 3। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50.1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y इज इक्वल्स टू 50.1। ठीक है जी, तो ये मेरे पास x की वैल्यूज़ थी और उसके जो है ना मेरे पास जब मैंने x की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की हैं तो उसके रिज़ल्ट में ये मेरे पास y की वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, और जिस तरह अब उन्होंने बताया था कि हमने करना क्या है कि जो सऊदी रियाल है उसको x एक्सिस पे रखना है और जो हमारे पास है ना इस मतलब पाकिस्तानी करेंसी उसको हमने रखना है y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना यहाँ पर ग्राफ जो है वो मैंने पहले से यहाँ पे प्लॉट कर लिया था। इसमें मैंने किया क्या है कि जो मेरे पास है ना मतलब वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है पाकिस्तानी रुपीज़ है ना, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वाई एक्सिस पे पाकिस्तानी रुपीज़ हैं और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास सऊदी रियाल।
ठीक है जी। तो सऊदी रियाल जो है वो हमारे पास है एक्स एक्सिस पे, और जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो हमारे पास है वाई एक्सिस पे। और इसमें मैंने ये किया क्योंकि जाहिर सी बात है 1 सऊदी रियाल जो है वो हमारे पास इक्वल है 16.70। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि पाकिस्तानी रुपीज़ में जो मैंने ग्राफ लिया है ना, मतलब वाई एक्सिस, वो मैंने 5 की डिफरेंस से लिया, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है मेरे पास 5 यूनिट्स के। तो स्केल लिखना लाजमी होता है ताकि आपकी जो है ना वो टीचर को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्केल, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि वाई एक्सिस में क्या है। एक्स एक्सिस में तो हमारे पास है ना कि एक्स एक्सिस में क्या है हमारे पास कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के इक्वल है। और वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस में है कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्केल लिख दिया है कि मेरे पास एक्स एक्सिस में क्या है कि एक जो स्मॉल बॉक्स है वो किसके इक्वल है 1 यूनिट के, और वाई एक्सिस में मेरे पास क्या है कि 1 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल है 5 यूनिट्स के इक्वल है। ये देखें एक्स एक्सिस में बल्कि 2 स्मॉल बॉक्सेस हैं एक्स एक्सिस में, मैंने यहाँ से देखा नहीं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एक्स एक्सिस में 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस में 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम जो है वो कर देते हैं इसको, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे ग्राफ आएगा, तो इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करके करना चाहिए। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं ऊपर कर देती हूँ स्केल को। और यहीं पर लिख देते हैं वाई एक्सिस का भी। ठीक है, तो ये मैंने सारा लिख दिया है, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। एक्स एक्सिस पे क्या है कि 2 स्मॉल बॉक्सेस किसकी इक्वल है 1 यूनिट की, और वाई एक्सिस पे क्या है 1 स्मॉल बॉक्स इसके इक्वल है 5 यूनिट्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास था कि जब x 0 है तो y भी क्या है 0 है, तो फिर मेरे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x 0 है y भी 0 है, यानी कि ओरिजिन हो गया हमारे पास। सेकंड क्या पॉइंट है, जब x 1 है तो y क्या मेरे पास 16.70, x 1 y क्या है 16.70, ये 15 है ना, 15 से ऊपर वाला ये हो गया 16, और यहाँ पर इधर होगा क्योंकि ये 17 हो गया ना, ये 17 है मेरे पास, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये 17 है और ये 16 है। ठीक है, तो इनके मिडल में ही होगा ना मेरे पास, मैं इसे चेंज करके लिख देती हूँ आपको ताकि सही पता चल जाए। ये देखें ये बॉक्स मेरे पास 15 है ना, तो 1 कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, तो ये 15, ये वाला बॉक्स मेरे पास है 16, और ये वाला मेरे पास है 17। ठीक है, तो 15, 16, 17, तो जब मेरे पास है 16.7 तो वो जाहिर सी बात है ये 16 और 17 जो है इसके बीच में ही होगा, 15, 16, 17, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, 16 और 17 के थोड़े से करीब है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से विजिबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास, जब x2 है तो y क्या है 33.4, ये x2 है,
इस पे क्या है मेरे पास, ये 30 है ना, 30, 31, 32, 33, 33.4, यानी कि ये मिडल में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि जब x 3 है तो y क्या है 50.1, 3 ये है ना, तो इस पर है ये 50, तो 50.1 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरे पास ये सारे हो गए, मैंने जो पॉइंट्स हैं उनको लिख लिया। मतलब कि ग्राफ पेपर पे ना यहाँ पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 50 से। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मेरे पास आ गए, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि जब मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इजी विजिबल हो। ठीक है, तो यह आगे मेरे पास अब क्या कर लेते हैं कि इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आगे मेरे पास सारे पॉइंट्स। ठीक है जी, और ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहे हैं कि यहाँ पर x 1 है और y जो है वो मेरे पास क्या है 16.70। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास x 2 है और y मेरे पास है 33.4। फिर ये मेरे पास है यहाँ पर x मेरे पास 3 है और जो y है वो मेरे पास है 50.1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जो है वो ग्राफ जो है बन गया। और ये ओरिजिन है, यहाँ पर क्या है 0 0, यानी कि x भी 0 है हमारे पास और जो y है वो भी हमारे पास 0 है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये देख लें, इधर सऊदी रियाल है और इधर पाकिस्तानी रुपीज़ है और ये हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो बन गया है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।